फार्मा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम। कौन सा? फार्माकोलॉजी 6 सेम जो फार्मेसी का सब्जेक्ट है उसमें से आप देख रहे हैं हम एंटी हेलमेटिक ड्रग। क्या देख रहे हैं? एंटी हेलमेटिक ड्रग। ठीक है, तो एंटी हेलमेटिक ड्रग है तो ये कैसे एक्ट करने वाले हैं वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसके जो एंटी हेलमेटिक ड्रग पढ़ने से पहले हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेलमेटिस। अब हेलमेटिस क्या है? जो पैरासाइट है इसका टाइप है। ठीक है, तो जो हेलमेटिस है वो कैसा अपने बॉडी पे एक्ट करेगा, कैसी जो डिजीज है कॉज करेगा उसके बारे में पहले देखेंगे। बाद में जो देखेंगे एंटी हेलमेटिक ड्रग है उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी हम पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सिर्फ वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले जाके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे आज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेलमेटिस। ठीक है, जो हेलमेटिस पैरासाइट है जो ओम है, ठीक है, जो अपनी जो ओम बोलेंगे ओम। ठीक है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, मतलब कैसे वो डिजीज कॉज करेगा उसके बारे में देखने वाले। तो पहले देखो, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। हेलमेटिस क्या होता है, का मतलब वो कैसा सर्वाइव करता है अपने बॉडी में वो देखने वाले। ठीक है, चलो तो पहला जो हेलमेटिस है ये क्या है? पैरासाइट है। क्या है? एक पैरासाइट है। एक पैरासाइट है दैट इट डिपेंड अपॉन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी पे डिपेंड कैसा रहेगा? देखो, जो भी ह्यूमन जो अपना फूड कंज्यूम करता है, जो भी ह्यूमन जो अपने जो न्यूट्रिशन के लिए जो फूड कंज्यूम करता है वही फूड क्या करता है? जो हेलमेटिस है वो यूज करता है। अब जो हेलमेटिस है अपने बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी है वहां पे सर्वाइव करता है। ठीक है, उसको जो होस्ट है, जो हेलमेटिस का जो होस्ट है वो कौन है? ह्यूमन बॉडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो वहां पे जाके क्या करेगा? जो भी ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो क्या करेगा? यूज करेगा। वो उसके किसके लिए? फॉर द सर्वाइवल के लिए। उसके सर्वाइवल के लिए वो जो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो यूज करेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा? उसकी वजह से क्या होता है? ह्यूमन में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। क्या होता है? ह्यूमन में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, देन देखो, देन जो हेलमेटिस है वो कहाँ पे अपने बॉडी में प्रेजेंट रहेगा? देखो, जहां पे जो हाइजीनिक पार्ट है वहां पे भी रह सकता। देन अनहाइजीनिक कंडीशन, जो भी हाइजीनिक है और अनहाइजीनिक कंडीशन है वहां पे भी जो हेलमेटिस है वो सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, देन जो पेशेंट, अब देखो जो मोस्टली जो हेलमेटिस जो डिसीज है वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे हुई वाली है? देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, जो अपने जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे डिसीज ज्यादातर दिखा वाला है। ठीक है, देन इट अफेक्ट होस्ट, मतलब जो होस्ट कौन सा है? अपना ह्यूमन बॉडी। क्या कहाँ पे रह रहा है, कहाँ पे सर्वाइव कर रहा है? अपने ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव कर रहा है, वो अपनी जो न्यूट्रिशन को डिफिशियंसी कर रहा है। ठीक है, अब देखो जो फाउंड इन 3 फॉर्म, जो हेलमेटिस है वो जो हेलमेटिस पैरासाइट है वो 3 फॉर्म में अपने बॉडी में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म में? 3 फॉर्म में अपने बॉडी में अवेलेबल रहते हैं। अब 3 फॉर्म कौन सी है? देखो, पहला है अपना एग, दूसरा है लार्वा और एडल्ट। ठीक है, अब एक से क्या बनता? लार्वा बनता, और लार्वा से क्या बनता? एडल्ट बनता। ये इसके 3 फॉर्म बॉडी में रह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक के फॉर्म में भी रह सकता, देन लार्वा के फॉर्म में भी रह सकता, देन एडल्ट के फॉर्म में भी ये रह सकता। अब क्या होता है? देखो, जो हेलमेटिस है ये क्या करता? अपने बॉडी में सर्वाइव करता। अब सर्वाइव करने के बाद ये क्या करेगा? जो अपनी ब्लड है वहां पे भी जा सकता है, जो अपनी टिश्यू है वहां पे उसको क्रॉस करके उसमें रह सकता है। ठीक है, तो क्योंकि क्या हो रहा है? जो अपना न्यूट्रिशन है कहां पे जाता है? सेल में, टिश्यू में। ठीक है, तो वहां पे जाके क्या करेगा? तो उसको डैमेज भी कर सकता है। जो अपनी सेल है, जो अपनी टिश्यू है उसको भी डैमेज कर पाता है। कौन? जो ये लार्वा है, इन 3 फॉर्म में वो रह सकता है। और जो अपना लार्वा है अगर वो एडल्ट फॉर्म में, एक फॉर्म में, वो क्या करता है? अपना टिश्यू में जाएगा और इट कैन एंटर इनटू द टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी और डैमेज करता है। मतलब जो भी ह्यूमन की जो टिश्यू है, सेल है, उसमें जाके क्या करेगा? वो क्या करेगा? जो भी टिश्यू है, सेल है, उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा। वहां पे और भी क्या करता है? लॉस ऑफ ब्लड, मतलब वहां से क्या करेगा? ब्लड निकालेगा। देन इंजरी टू ऑर्गन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? जो एक क्या ब्लड में भी जा सकता है, एक के फॉर्म में रह सकता है, लार्वा के फॉर्म में रह सकता है, और वहां पे जाके क्या करेगा? समझो ये अपनी ब्लड वेसल है, कहाँ की ब्लड वेसल है? ठीक है, तब समझो ये अपना जो लार्वा स्टेज है, ठीक है, जो एडल्ट फॉर्म है, अगर जो अपना हेलमेटिस है, ठीक है, वहां पे जाके क्या करेगा? वो क्या करेगा? इंजरी टू ऑर्गन, जो भी अब सब लोग किडनी है, ठीक है, तो किडनी को भी डैमेज कर पाता है। ठीक है, लीवर है, लीवर को भी डैमेज कर पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? जो अपने ब्लड है वहां पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला? इस सीक्रेट टॉक्सिन। अब एक टॉक्सिन क्रिएट कर, क्या करा? प्रोड्यूस कर। अब टॉक्सिन क्या है? एक टॉक्सिक मटेरियल है। ठीक है, टॉक्सिक एक सब्सटेंस है। ये क्या करता है? जो अपनी सेल है, जो अपनी टिश्यू है, उसको क्या करता है? डैमेज कर पाता है। कौन? जो अपने टॉक्सिन है। ठीक है, ये क्या करता है? अपने पास से सिक्रीट करता, और सिक्रीट करने के बाद क्या करेगा? जो सेल है, वहां के जो ऑर्गन है, उसको क्या करेगा? डैमेज करा। ठीक है, अब
अब देखो जो हेलमेंथिस है इसके 3 टाइप है वो भी देखेंगे। जो आप देखेंगे जो हेलमेट है वो कैसा अपना डिजीज कॉज करता है उसके बारे में, कैसे जो ह्यूमन है उसको इन्फेक्ट करता है तो उसके बारे में देखने वाले। चलो तो पहला जो देखो जो अपने मालूम है जो हेलमेंथिस है, मैंने क्या बोला जो होस्ट लगता है उसको क्या सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, उसका जो ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन है वो क्या करते हैं यूज करते हैं, वो वहां पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। आप देखो जो समझो जो अपना जो हेलमेंथिस है वो होस्ट कौन-कौन से यूज करते हैं, जैसे ब्लड है, सॉरी बर्ड है, देन मैमल्स है, देन रेप्टाइल्स है, ठीक है। तो वहां पे जाके क्या करेगा, तो वहां पे जाके क्या करेगा, जो समझो ये जो बर्ड है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, अगर ये इन्फेक्टेड हुए हैं किससे, हेलमेंथिस से, ठीक है, हेलमेंथिस से अगर ये क्या हो गए इन्फेक्टिव हुए तो ये इन्फेक्टिव होने के बाद क्या करता है, समझो अपना ह्यूमन अगर इन्फेक्ट हो गया किससे, हेलमेंथिस से, ठीक है। अगर हेलमेंथिस से इन्फेक्ट होने के बाद क्या कर रहा, जो अब जो ह्यूमन है अगर वो एक्सक्रीट करेगा क्या, जो फीकल मटेरियल अगर उसका एक्सक्रीट करेगा, देन मटेरियल के साथ क्या होगा, जो अपना हेलमेंथिस है वो एक फॉर्म में क्या होगा बाहर निकलेगा, ठीक है। एक फॉर्म में भी क्या होगा ये एक्सक्रीट होगा, कौन ये, मैंने आपको ये अभी आप फ्लोचार्ट अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे सिंपली आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो इन्फेक्टेड पर्सन जो है जो हेलमेंथिस से इन्फेक्ट हुआ है, यहाँ से क्या हो रहा, जो समझो ये एक्सक्रीट कर रहा क्या फीकल मटेरियल अगर उसने एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है, तो उसके साथ जो एक फॉर्म में जो हेलमेंथिस भी बाहर आएगी, ठीक है। देन फीकल मटेरियल अगर बाहर हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वेस्ट में जाता है, ठीक है, वेस्ट जो मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट वाटर है वहां पे जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्या जो स्नेल रहती है, ठीक है, जो स्नेल है ये क्या करती है, वो क्या करती है कंज्यूम करती है वहां के जो मटेरियल है वहां पे क्या करते हैं कंज्यूम करती है, और कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, अगर उस स्नेल का क्या होगा रिप्रोडक्शन वहां पे हो गया, ठीक है। अगर उस स्नेल ने क्या किया उसका रिप्रोडक्शन कर दिया, तो रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, जो हेलमेंथिस है उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे क्या होगा बढ़ जाएगा, वहां पे क्या होगा बढ़ जाएगा। अगर जो हेलमेंथिस है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ गया तो क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसके कारण क्या होता है वहां पे देखो तो डिलीकेट ऑन एक्वस पॉइंट, ठीक है, जो भी हेलमेंथिस है आप वो क्या होगा उसके जो एक फॉर्म है, ठीक है, तो जो हेलमेंथिस है क्या करेगा, वो जो भी हेलमेंथिस है वो डिलीकेट होगा कहाँ पे, जो एक्वाइस प्लांट है, ठीक है, जो जहाँ पे वेस्ट मटेरियल, ठीक है, अगर सी में, ठीक है, सी हो गया, ठीक है, रिवर होगी, तो वहां पे क्या करेगा, जहाँ पे वो एक्वाइस प्लांट है तो वहां पे क्या होगा, वो जो हेलमेंथिस है वो क्या होगा डेलिकेट होगा। अब डेलिकेट होने के बाद क्या होगा, देखो वहां के जो फिश रहते जो रिवर में सी में जो फिश है तो वो क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे, ठीक है, कौन जो अपना प्लांट है जो एक्वास प्लांट है उसके सर्वाइव के लिए जो फिश है वहां के वो क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे, ठीक है, जो किसको एक्वास प्लांट को, और जो अपना जो हेलमेंथिस है कहां पे प्रेजेंट है, जो एक्वास प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या होगा देन क्या होगा, जो तो अपनी फिश अगर वो कंज्यूम करेगी, कौन सा प्लांट जो एक्वास प्लांट कंज्यूम करेगी, देन बाद में क्या होगा, अगर जो फिश है वो क्या होगी इन्फेक्टिव होगी, अब जो फिश है वो क्या होगी इन्फेक्टिव होगी, अगर जो फिश है इन्फेक्टिव होगी तो उस फिश को अगर हम कंज्यूम करेंगे, अगर उस फिश को हम कंज्यूम करेंगे तो वापस से क्या होगा अपने बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, वापस से अपने बॉडी में क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन कंज्यूम द फिश और ह्यूमन क्या हो गए जो इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है, ह्यूमन क्या हो गए इन्फेक्ट हो गए, ठीक है, ये एक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। बाद में अगर आप इसके जो इन्फेक्ट होने के बाद ह्यूमन को कौन कौन सी प्रॉब्लम होनी थी, जो भी ऑर्गन डैमेज की, देन लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, वहां पे और भी क्या हो रहा था, और क्या कर रहे थे वहां पे जो सिक्रेट क्या कर रहे थे टॉक्सिन कर रहे थे, वो जो टॉक्सिन है अपने बॉडी को हार्मफुल है, ठीक है, तो उसकी वजह से ऑर्गन डैमेज हो गए, ठीक है। अब देखो जो सेकंड मैकेनिज्म है, अब सेकंड मैकेनिज्म देखो यहाँ पे क्या बोला, तो जो बर्ड अगर इन्फेक्ट हो गए, जो बर्ड है, ठीक है, जो बर्ड है अगर ये क्या हो गया इन्फेक्टेड हो रहे, तो इन्फेक्टेड होने के बाद ये भी क्या है लीव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर ये हेलमेंथिस से क्या होगा इन्फेक्टेड हो गया, तो हेलमेंथिस से इन्फेक्ट होने के बाद क्या होता है देखो, तो ये भी क्या होगा, जो भी अपना उसका जो मटेरियल है, ठीक है, जो फीकल मटेरियल अगर वो एक्सक्रीट करेगा, ठीक है, अगर वो भी अपना जो फीकल मटेरियल है एक्सक्रीट करने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है जो सॉइल है, सॉइल में अगर गिरता, ठीक है, अगर सॉइल पे वो फॉल हो गया तो सॉइल के साथ मिक्स होगा, ठीक है, और सॉइल के साथ मिक्स होने के बाद क्या होता जो भी आपने उसके चांसेस रहते, ठीक है, जो अपना हेलमेंथिस है उसकी एबिलिटी रहती, जो अपनी स्किन है उसको भी पास करके अपने बॉडी में जाता है, ठीक है, उसको भी क्रॉस करके अपने बॉडी में जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन जो सॉइल है, ठीक है, सॉइल के साथ जो छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर खेलते रहते हैं, ठीक है, सॉइल में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो हेलमेंथिस है वो बॉडी में जा सकता है और बॉडी को कॉज डिफरेंट जो डिसीज है वो कॉज करता है, जैसे लॉस ऑफ ब्लड है बोला हमने, जो टॉक्सिन है वो भी रिलीज करके जो ऑर्गन डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। देखो हेलमेंथिस हैव एबिलिटी टू एंटर इनटू द बॉडी थ्रू द स्किन, और स्किन के थ्रू जाने के बाद क्या करता
क्या करता, जो ऑर्गन है वो डैमेज कर पाता, ठीक है। और भी एक दूसरा एक उसका मैकेनिज्म है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगली जो पैथोफिजियोलॉजी है देखो, इसमें भी क्या होता है, देखो समझो एक आंधा एनिमल, एक डॉग है, अगर वो डॉग क्या होगा इन्फेक्टिव वाले हेलमेंटिस से, अगर वो डॉग क्या करेगा, अगर किसी इंसान को बाइट करेगा तो बाइट करने के बाद क्या होता है, वो जो हेलमेंटिस है जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, जो इन्फेक्शन है वो क्या होगा ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये होगा ये अगला मैकेनिज्म, ठीक है। तो आप देखेंगे एंटी हेलमेटिक ड्रग्स, ठीक है, कौन कौन से ड्रग है, अगर जो इन्फेक्टिव हुए ह्यूमन है हेलमेटिस से तो उसको ट्रीट करना जो ड्रग है देखो कौन से एंटी हेलमेटिक ड्रग, ठीक है। तो जो पैथोफिजियोलॉजी हेलमेटिस है मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है अपना रह गया था इसके पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखो क्या क्या है, देखो इसका जो हेलमेटिस है वो 3 टाइप के रह सकते हैं, कौन कौन से देखो, नेमाटोड, सिस्टोड और ट्रेमाटोड, ठीक है। कौन कौन से देखो, नेमाटोड, सिस्टोड और ट्रेमाटोड, ठीक है। तो ये आप देखो जो नेमाटोड है ये कैसा है, राउंड वर्म है, कैसा है, एक राउंड वर्म है, ठीक है। देन सिस्टोड देखो, जो सिस्टोड है देखो इलांगेटेड और सेगमेंटेड इन फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसके जो साइज मतलब इसका शेप देखो कहां पे, जो नेमाटोड है कैसा है, राउंड फॉर्म है, जो अपना सिस्टोड है ये इलांगेटेड और सेगमेंटेड फॉर्म में, और जो ट्रीमेटोड है, ठीक है, जो ट्रीमेटोड है ये कैसा है, लिप शेप में रहता है, ठीक है। अब जो ट्रीमेटोड का एग्जांपल देखो कौन सा है, फ्लूक्स, कौन सा है, फ्लूक्स। ये सिस्टोड का जो एग्जांपल है कौन सा है, टैपवर्म, कौन सा है, टैपवर्म। और जो नेमाटोड है, ठीक है, नेमाटोड का कौन सा है, राउंड वर्म, और कौन सा रह सकता है, सिलिंड्रिकल भी रह सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल इसका ध्यान में रखो, देखो जो सिस्टोड का क्या बताया मैंने, टैपवर्म, और जो ट्रेमाटोड का क्या बताया मैंने, फ्लूक्स, ठीक है, ध्यान में रखो। तो ये हेलमेंटिस की टाइप है, मतलब वो रह सकते हैं, ठीक है। और जो देखो अब इसके टाइप हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जो सिस्टोड है और जो ट्रेमाटोड है, ठीक है, कौन कौन सा, जो सिस्टोड है और ट्रेमाटोड है ये किस कैटेगरी में आ सकते हैं, कौन से, सेगमेंटेड कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब वो कैसे फ्लैट फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। देन देखो जो एंटी हेलमेट ड्रग, अब क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन में देखो, और अकॉर्डिंग टू द हेलमेटिस जो टाइप है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेलमेटिक टाइप्स मतलब किस टाइप में रह सकते हैं, राउंड वर्म में, हुक्स वर्म में, ठीक है, फॉर्म में रहते हैं, राउंड वर्म, हुक वर्म, टीप वर्म, वीप वर्म, ठीक है, ट्राइकोना स्पाइरलिस, ठीक है। तो उसके टाइप से हिसाब से उसका जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। आप देखो जो राउंड वर्म, फॉर द राउंड वर्म, हुक वर्म और पीक वर्म, इसके लिए कौन कौन सा ड्रग है, देखो अल्बेंडाजोल, कौन सा है, अल्बेंडाजोल, मेबेनाजोल, पैरेंटेप्रामियोल, डेल पैपराजिन और लीवामेसोल, ठीक है। एक इसके लिए राउंड वर्म, हुक वर्म, पीक वर्म, ठीक है, तो इसके लिए ड्रग है। आप देखो जो फॉर वीक वर्म, ट्राइकोना स्पाइरलिस, तो इसके लिए ड्रग देखो कौन सा है, ए और एम क्या है, ए मतलब अल्बेंडाजोल सेम है यहाँ पे भी, और मेबेनाजोल भी, एम क्या है, मेबेनाजोल, ठीक है, ए भी यहाँ पे सेम है, किसके लिए, फॉर द वीक वर्म और ट्राइकोना स्पाइरलिस, ठीक है। देन आप देखो फॉर द टैपवर्म, अब जो टैपवर्म है, ठीक है, टैपवर्म का पहले का आपने टाइप बताया था आपको, सिस्टोड में, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, सिस्टोड का एग्जांपल है, ठीक है। तो टैपवर्म देखो, टैपवर्म में हम कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं, जैसे आपने पहले निक्लोसोमाइड, कौन सा है, निक्लोसोमाइड, और बाद में कौन सा ड्रग है, दूसरा है अल्बेंडाजोल, कौन सा है, अल्बेंडाजोल, ठीक है। यहाँ पे सेम ड्रग है, देखो यहाँ पे अल्बेंडाजोल है, यहाँ पे मेबेनाजोल है, यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल है, यहाँ पे भी मेबेनाजोल है, और यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल यूज किया जा सकता है, ठीक है। देखो फॉर द टैपवर्म किसके, कौन सा है, निक्लोसोमाइड और अल्बेंडाजोल। आप देखो फॉर द थ्रेडवर्म, ठीक है, फॉर द थ्रेडवर्म जो थ्रेड की तरह और इधर फॉर द थ्रेडवर्म, ठीक है। तो इसमें देखो एक है आई से इवर्मेक्टिन आता है, इवर्मेक्टिन यहाँ पे देखो, तो ये आई का है, इवर्मेक्टिन क्या है, इवर्मेक्टिन, और दूसरा है अल्बेंडाजोल, ये क्या है, अल्बेंडाजोल, ठीक है। अल्बेंडाजोल आप कहाँ पे यूज कर देखो, यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल है, यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल है, यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल है, और यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल है, ठीक है। देखो इवर्मेक्टिन और अल्बेंडाजोल। बाद में देखो फॉर द हेपेटाइटिस डिसीज, अब जो हेपेटाइटिस डिसीज है तो इसके लिए ड्रग देखो कौन से, यहाँ पे ए और एम मैंने क्या बोला, अल्बेंडाजोल और मेबेनाजोल, ठीक है। यहाँ पे भी अल्बेंडाजोल और मेबेनाजोल जो ड्रग है यूज किए जा सकते हैं। आप देखो फिलियारिसिस, ठीक है। अब जो फिलियारिसिस डिसीज है तो इसमें ड्रग कौन यूज किया जाता है, देखो कौन सा ड्रग, पहले डाइइथाइल कार्बामेसिन, कौन सा है, डाइइथाइल कार्बामेसिन, और दूसरा ड्रग इवर्मेक्टिन, आई से कौन सा ड्रग शुरू होता, इवर्मेक्टिन ड्रग है। देन अल्बेंडाजोल, कौन सा है, ए से अल्बेंडाजोल, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, अल्बेंडाजोल। तो ये हो गया एंटी हेलमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, जो आपका हेलमेटिस है कैसे ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया वाला है, ठीक है। तो अगला वाला जो वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो उसके बारे में जो अल्बेंडाजोल है, मेबेनाजोल है, उसके जो और भी जो ड्रग है, इसकी जो मेके जो एक्शन है, कैसा वो ड्रग एक्ट करता है, और जो हेलमेटिस से
ट्रीट करता है, तो उसके बारे में देखने वाले, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो अपना चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।